बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं महर तसद्दुक़ रसूल और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाक वैली हाउसिंग सोसाइटी में। रेवोल्यूशन मार्केटिंग के नाम से हमारा ऑफिस है। ये मेन शरकपुर रोड के ऊपर वाक़ है। जैसा कि हम पहले भी मेरी आप वीडियो देख चुके हैं, हम इस मामले पर डिस्कस कर चुके हैं पाक वैली के हिसाब से। और मियाँ महफूज़ुर रहमान साहब जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारे इन्वेस्टर भी हैं, दोस्त भी हैं, उनके साथ भी मेरी आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी। और आज इंशाल्लाह मैं मियाँ महफूज़ुर रहमान के साथ मौजूद हूँ और इनके साथ आज हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि महफूज़ुर रहमान साहब वो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने, आप यही समझ लें कि बचपन से ही इस काम में जो है ना पाँव रखा है अपने वालिद साहब के साथ। और फिर ये सऊदी अरब चले गए थे, वहाँ पे भी माशाल्लाह इनका अपना काम है। लेकिन सऊदी अरब जाने के बावजूद भी इन्होंने पाकिस्तान में जो है ना ये लैंड का काम नहीं छोड़ा, प्रॉपर्टी के काम को इन्होंने हमेशा से तरजीह दी है। क्योंकि प्रॉपर्टी का काम ये शुरू से करते आ रहे थे, इसलिए आज तक ये उसी काम के ऊपर जो है ना मौजूद है। आज अब इनसे डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है, क्यों इन्होंने आज तक प्रॉपर्टी के काम को पाकिस्तान में नहीं छोड़ा, जबकि इतने काम होने के बावजूद ये प्रॉपर्टी में इतने इंटरेस्टेड क्यों है। तो मैं आपकी मुलाकात अब महफूजुर रहमान साहब से करवाता हूँ और इनसे आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल जवाबात करेंगे और आपको प्रॉपर्टी के बारे में मज़ीद आगाही देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम महफूज भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सदक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? महफूज भाई, आज आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रा जो है ना आगाह कीजिएगा कि प्रॉपर्टी का बिजनेस ही आपने क्यों चुना है। मतलब कि प्रॉपर्टी आप शुरू से चले, वो तो आपके वाले साहब करते थे, साथ आप अटैच हो गए हैं, जी तो उसके बाद से लेके अभी तक आपने प्रॉपर्टी को क्यों इतनी तरजीह दी है पाकिस्तान में, जबकि बहुत ज़्यादा और भी काम है लोग करते हैं। यार, और भी बिजनेसेस हैं, अच्छे हैं, सारे बिजनेस अच्छे हैं। आप देखें, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये मेरा पैशन है। ठीक है ना? इसलिए मैंने ये काम को कंटिन्यू जारी रखा है। और भी काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इस काम से निकलने को दिल ही नहीं करता। क्योंकि हर बंदे का देखे ना, किसी बंदे को गाड़ियों का शौक है। जैसे ऐसे सुनील मंच साहब है, ऐसे उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा तो उन्होंने है ना एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यार, मेरे पास है ना पाकिस्तान में 1 इंच जगह भी नहीं है। जी। क्योंकि उनका पैशन है गाड़ियाँ। सही सही। ड्रिफ्टर थे बेसिकली। जी उन्होंने जी। अपने पैशन को अपना बिजनेस बना लिया। सही आज देख सही लें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने पाक व्हील के नाम से जो है अनाउंस किया हुआ है। ठीक है ना? सही ये सही प्रॉपर्टी हमारा पैशन है। सही ठीक है सही ना? सही। और जो भी काम करें, मज़ा नहीं आता। जो प्रॉपर्टी में मज़ा है ना, वो किसी बिजनेस में, प्रॉपर्टी डीप है, हाई है, जैसे भी है, इसमें जो मज़ा है वो और किसी बिजनेस में नहीं है। तो आप ये बताएं कि आप इस फील्ड में आए कैसे, मतलब कि आपने शुरुआत कैसे की, कि कहीं जॉब से शुरुआत की या आपने स्टार्ट से ही अपने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया। ये आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हमें गाइड करें। नहीं, इस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी को समझता है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम करता है बंदा। ठीक है। वो दूसरे के पैसे को यूटिलाइज करता है। उसको भी अपना जो इन्वेस्टर होता है उसको भी प्रॉफिट देता है। मेरा ये रहा कि मैंने शुरू से जो मेरे इन्वेस्टर थे ना, उनको मैंने 80% मैंने दिया है उनको प्रॉफिट। प्रॉफिट में से 80, क्योंकि सारा पैसा तो उनका था। मेरा क्या था? मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। 80% मैंने अपने जो इन्वेस्टर थे ना मेरे, उनको मैंने दिया। 20% मैंने खुद रखा। ठीक ठीक है। है? स्टार्ट मैंने किया था 2007 से। ठीक है। 2007 में मैंने स्टार्ट किया था, इसी शरकपुर रोड से स्टार्ट किया था। उस वक्त जो ये सारा रोड ये जंगल था। यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं था उस सही वक्त। सही। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई थी यहाँ पे, जी जी। आज तो माशाल्लाह करोड़ों करोड़ों के अरबों में है। माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह, है ना? बड़ी अच्छी वो बात। अच्छा, लोग। हमें थोड़ा सा आइडिया ये भी हमें पता चला था, मतलब आपने एक वक्त में हमसे बात की थी कि आपने कहीं जॉब से स्टार्ट किया था ये जी काम। जी, जॉब मैंने की थी अपना। मलक रशीद साहब थे, राना अनवार साहब, साजिद भट्ट साहब, ठीक है। इनके साथ मैंने किया काम। इनके साथ मैंने तकरीबन 3-4 साल काम किया। भट्ट साहब के साथ, राना अनवार साहब के साथ। ठीक और है। अल्लाह जना नसीब करे, मलक रशीद साहब थे। इनके प्रोजेक्ट थे, आज जो डेड प्रोजेक्ट कहलाते हैं वो। सही सही रहमान सही। सिटी के नाम से इनके प्रोजेक्ट थे। इनके साथ मैंने काम किया काफ़ी अर्सा। तो वहीं वहीं से बहुत कुछ सीखने को मिला। रहमान सिटी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर हमने अपना स्टार्ट किया। माशाल्लाह। हाँ जी।
तो इसमें आप क्या देखते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी अगर कोई बंदा परचेज करना चाहता है, अगर कहता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है या मैंने अपने एक घर के लिए, ये तो हमें दोनों का फर्क बताया ना कि इन्वेस्टर को क्या चीज़ देखनी चाहिए और घर जिसने अपना बनाना उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए। सर इन्वेस्टर है या जिसने घर बनाना है, प्रॉपर्टी का असूल है कि प्रॉपर्टी में आप ना सिर्फ तीन चीज़ें देखें। सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आप लोकेशन देखें। ठीक है। ठीक है, आप लोकेशन देखें, वो कोई शहर से कितना दूर है, मेन मार्केट से कितना दूर है। ठीक है ना, लोकेशन सबसे पहले। ठीक नंबर है। दो, आप देखें लैंड। जिस भी सोसाइटी में आप जगह परचेज कर रहे हैं ना, देखें कि उसके पास लैंड भी है कि वो खाली आपको फाइलें दे रहा है। ठीक है। जैसा कि आजकल स्कैंडल आए हुए हैं, प्रॉपर्टी डीप क्यों इतनी, जी जी। किसी भी आप सोसाइटी को देख लें उठा के, जी इतने माइनस में है फाइल उसकी, इतने वो फाइलें माइनस में है भाई। ठीक जो है। ऑन ग्राउंड सोसाइटीज़ हैं वो माइनस में नहीं है। जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं, वो माइनस में नहीं है। ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि आप लैंड प्लॉट लेने से पहले लैंड पहले देख लें कि सोसाइटी के पास लैंड है भी, कि खाली आपको फाइल दे रही है, पेपर दे रही है आपको। ठीक है। नंबर तीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेवलपर। ठीक है। डेवलपर आप देखें कि डेवलपर किस लेवल का है, ये डेवलप करने वाला बंदा है भी कि नहीं है। ठीक ठीक हो। है ना। बेशुमार सोसाइटीज़ ऐसी हैं, जगह ऐसी हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन होती है उनकी। जी जी। ठीक है, लेकिन वो डेवलपर किसी काम के नहीं होते, उनको सही पता ही सही। नहीं होता काम करने का। वो छोटे छोटे डीलर होते हैं, वो छोटी सी सोसाइटी बना के बैठ जाते हैं, जी जी। पैसे इकट्ठे करते हैं, बाद में भाग जाते हैं। जो लोग बेचारे जिन्होंने फ्रॉड लिए होते हैं वो जलील होते रहते हैं। ठीक है, एक तो फ्रॉड फ्रॉड की ये शक्ल है। एक शक्ल जो फ्रॉड की आजकल मार्केट में है, वो है फाइल सिस्टम। सही। ठीक है, फाइल सिस्टम से बचें, ऑन ग्राउंड प्लॉट लें। जहाँ पे भी आपने लेना है ऑन जी जी। ग्राउंड चीज़ लें, फाइल से बचें, जितना बच सकते हैं आप फाइल से बचें। फाइल तकरीबन 80% फ्रॉड का नाम है, फाइल समझ लें। दूसरा, नहीं अभी आप ये। देखे ना, इतने स्कैम आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं सामने, मैं लेना नहीं चाहूँगा। ठीक है, आप देखें उनके स्कैम आ रहे हैं। क्या लोग आते हैं, जी हमें 3 साल हो गए लिए फाइल, पैसे पे हो गए हैं, क्लियर हो गई है सारा, लेकिन हम प्लॉट का नहीं पता चल रहा है। ये वजह क्या होती है, क्या सर वजह होती है, लैंड ही नहीं मतलब होती, कि। लैंड ही नहीं होती, ओवर सेलिंग होती है, ओवर सेलिंग कर देते हैं। ठीक है ना, ओवर सेलिंग करके पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट पे लगाते हैं पैसा। अच्छा मुझे आप ये चीज़ बताएं कि आप माशाल्लाह 2007 से, जैसे आप कह रहे हैं कि आप 2007 से इस फील्ड में हैं, कम बेश आपको इस फील्ड में 16 साल हो गए। 16 साल में आपने जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, जाहिर सी बात है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की या लोगों की करवाई है, उसमें ये तो नहीं ना हुआ होगा कि हर चीज़ में आपको प्रॉफिट ही मिला होगा। नहीं, आप लॉस थोड़ा भी सा होता है। एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऐसी जगह भी कुछ होंगी जहाँ पे आपको बैड एक्सपीरियंस भी रहा होगा, जहाँ पे आपको फायदा भी हुआ होगा। बैड एक्सपीरियंस मैंने बताया है ना आपको, वही सोसाइटी में बैड एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे डेवलपर भाग जाता है। ठीक है। ठीक है ना, या जिसमें लैंड नहीं होती। मतलब कि ठीक है, लोगों ने अगर कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो सबसे अपनी पहले वेरिफिकेशन। लोकेशन मैटर करती है कि आपको सोसाइटी की लोकेशन देखनी है कि ये सोसाइटी शहर के कितना करीब है। सर मैं आपकी बात ठीक है को, ना। इसी बात को नंबर आगे दो, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि कुछ सोसाइटीज़ हैं जो शहर के बहुत नज़दीक होती हैं और डेड पड़ी। मैं लाहौर में रहता हूँ, ठीक जी है। जी वो, फिरोजपुर रोड के ऊपर जी आपने एक बहुत बड़ी सोसाइटी का नाम सुना होगा, सेंट्रल पार्क। जी जी, अब सेंट्रल पार्क आ जाती है लास्ट पे जाके, जहाँ पे लाहौर की हदूद खत्म होती खत्म है। होती है। और उससे पहले एक दो ऐसी सोसाइटियां, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चले आपको नाम ले भी देता हूँ। एक अली टोन के नाम से सोसाइटी, शायद ठीक है, आप उसके बारे में जानते जी भी जी होंगे। पता है पता है। वो डेड पड़ी हुई है, वो शहर के नजदीक थी, और जो शहर से दूर चली गई सेंट्रल पार्क, वो अपना काम अच्छा, है। सेंट्रल पार्क की कामयाबी की वजह क्या, आप खुद ही बता दें मुझे। उनके डेवलपर अच्छे थे। डेवलपर अच्छा था हाँ उसका। जी। ठीक है ना, थी दूर लेकिन डेवलपर अच्छा था। डेवलपर अच्छा था, उसने डेवलप किया, डिलीवर किया है उसने। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, उसने ओवर फाइलिंग नहीं की, ओवर सेलिंग नहीं की उसने। जी जितने जी। प्लॉट थे उतनी फाइलें निकाली, उतनी ही सेल की। ऐसे ही है, जी लोगों को टाइम पे पोजेशनें दी। जी ऐसे ही। ठीक है ना, तो वो सोसाइटी कैसे डेड हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये बताएं कि इन्वेस्टर को हमेशा एक ही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फैला के करने नहीं, चाहिए। मुख्तलिफ सोसाइटियों में करें, एक सोसाइटी में कभी पैसा इन्वेस्ट ना करें अपना, मुख्तलिफ सोसाइटियों में करें। सोसाइटियाँ ऐसी देखें जो चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक ठीक है। है ना, जो डेवलप अच्छा कर रही हैं अपने आप को अच्छा। बाज़ बाज़ सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो अपना ए ब्लॉक तो बहुत खूबसूरत डेवलप कर देती हैं। ठीक जी है जी। ना, लेकिन आगे जाके ओवर सेलिंग कर देती हैं, या फिर वैसे ही डेवलपमेंट बीच में छोड़ के भाग जाती हैं। ऐसी सोसाइटियों से भी अवॉइड करें। ठीक है ना,
चीज़ महंगी ले लें, महंगी परचेज करेंगे, वो महंगी बिकेगी। ठीक हो गया। जो ऑन ग्राउंड चीज़ है, कभी मैंने आज तक नहीं सुना है कि एक प्लॉट किसी बंदे ने लाख रुपए का लिया और उसका 90,000 का बिका है बाद में, ऐसा नहीं है। हाँ, फाइल है, हमेशा माइनस में जाएगी, फाइल जाएगी, कभी प्लॉट माइनस में नहीं जाएगा। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है लाहौर के अंदर, जी जी। खासकर लाहौर के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसके प्लॉट माइनस में जा रहे हो। चले हमेशा फाइल लॉस लॉस में जाती है, एक माइनस क्वेश्चन में आपसे जाती है। और करेंगे, आपका तजर्बा भी इस चीज में है, और ये चीज लोग बड़ी सोचते समझते हैं, वो कहते हैं जी कि हम कैसे ये काम करें, मतलब उनका एक वो उन लोगों की मैं अब बात करने लगा हूँ जिस काम में आप खुद इन है। आपका माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी बिजनेस है। बाहर से जो बंदे बिजनेस करते हैं, जो कहते हैं जो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं, उनका जहन होता है यार मैं पाकिस्तान में कोई चीज खरीदूं। उनके लिए थोड़ी सी आप रहनुमाई करें कि वो बंदे को यहाँ पे तो होता कोई नहीं है, हर बंदे का तो नहीं प्रॉपर्टी में जी यहाँ पे ऐसे भी ही। होता है। उन बंदों के लिए क्या आप मशवरा देंगे कि वो चीज बाहर बैठ के परचेज कैसे करें, जहां पे वो मुतमिन रहे कि हमने ये चीज परचेज की है, लेकिन इसमें हमें यार परेशानी कोई नहीं, हम 10 साल बाद भी जाएंगे ना, हमारी चीज हमें मिल जाएगी। ये जरा रहनुमाई दें लोगों को। देखिए बात सदक साहब फिर वही आ जाती है, ओवरसीज जो है ना, ओवरसीज जी अभी आप जितनी भी सोसाइटियां देखें, इस रोड पे भी देख लें आप, फिरोजपुर रोड पे देख जी लें, जी। उसके बाद रायविंड रोड पे देख लें, हर सोसाइटी में ओवरसीज ब्लॉक अनाउंस किया बिल्कुल ऐसे ही है। है। ठीक है, लेकिन सवाए बैरिया के, हाँ जी। सिर्फ बैरिया में जो ओवरसीज ब्लॉक है ना, उसमें सिर्फ ओवरसीज है, बाकी तो लोकल लोग ही ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है है। ना, ज्यादातर इन्वेस्टर उठा लेते हैं जी, हाँ जी। ओवरसीज ब्लॉक है जी, इसमें मार्जिन ज्यादा होता है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है ना, जो ओवरसीज है ना, उनको चाहिए कोशिश करें कि वो लैंड जो परचेज करनी है ना, डेवलप एरिया में लें, जो ठीक है। पहले से डेवलप हो एरिया, जो सोसाइटी पहले से डेवलप हो। ठीक है ना, और उसकी जो है कोशिश करें कि रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह लें। ठीक ठीक है है। ना, जैसे अभी ये हमारे पास है, आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है ना, फाइल रखनी है फाइल रखें, रजिस्ट्री करवानी है रजिस्ट्री करें। ठीक है ना, ऐसी ऑप्शन जहाँ पे है वहाँ पे ले जगह। ठीक है ना, सही। उसमें ये होता है कि बंदा सेव रहता है। ठीक है ना, वो उधर बैठे पैसे पे करेंगे, यहाँ से रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन जब सही। सेल करनी होगी तो उन्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। वो इस चीज़ पे आपको डिटेल के साथ वीडियो बना लेंगे इस पे, इस चीज़ पे भी अच्छा कि ये चीज है कि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि रजिस्ट्री जो सोसाइटीज वाले ये क्लेम करते हैं कि यार हमारी जो फाइल है ना, जो वो रजिस्ट्री के बराबर है, मतलब कि ये वो लोग ये मैं जिनकी मतलब जिन जो फाइल भेजते हैं जिनके तो ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मतलब जिनके प्लॉट ऑन ग्राउंड उनको कब्जा मिल चुका होता है ना, उनके पास होती है उस सोसाइटी की फाइल। वो कहते हैं यार हमारी सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड है या टीएमए से, लेकिन हमारी जो रजिस्ट फाइल है और रजिस्ट्री बराबर है। क्या ये ऐसे ही होता है? जिनको कब्जा मिल चुका होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर फ़र्क तो होता है, रजिस्ट्री में और फाइल में फ़र्क तो बहुत होता है, लेकिन जो अप्रूव्ड सोसाइटियाँ हैं ना, जी उनको जी। आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। आप चैलेंज कर सकते हैं, अदालत में भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है सही। ना, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटियाँ अप्रूव्ड ही नहीं है। हाँ ये भी हमारे बात है। मुल्क का ये सबसे बड़ा मसला है कि सोसाइटियाँ अप्रूव नहीं होती हैं, बिक जाती हैं। हम्म। 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार फाइल बिक जाती है, सोसाइटी अप्रूव नहीं होती है। ठीक है ना, सही सही सही। जब अच्छा। तक लोग लुट चुके होते हाँ हैं। जी। ठीक है ना, लोगों का माल जो है वो डेवलपर ले जाते हैं। ठीक है ना, डीलर हजरात ले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है गवर्नमेंट को जी ये तो सोसाइटी अप्रूव नहीं है, अच्छा ये कैसे बेच रहा है। एक चीज और है इसी बात के ऊपर जो है ना, वो एक बात और हम करते हैं कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, ये वो क्या चीज चेक करें सर जिससे उनको एनओसी पता नंबर चले? लें उनसे, आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनसे एनओसी नंबर लें, गूगल पे सर्च करें, आजकल तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। सही। ठीक है, टीएमए की अच्छा वेबसाइट पे मैं जाएं। अब थोड़ा सा आपके ऊपर आते हैं, माशाल्लाह हमें पता भी है, कुछ आपसे पूछा भी है प्रोग्राम करने से पहले। माशाल्लाह आपने जब जॉब से काम शुरू किया था, और आज कमो बेश मेरा ख्याल है कि 5 से 6 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करूँगा, कि जिनके बारे में मुझे पता चला कि माशाल्लाह आपके वहाँ पे प्लॉट भी अवेलेबल है, और जिस सोसाइटी में आपने काम किया है उस सोसाइटी के अंदर ही आपके माशाल्लाह 1 या 2 घर भी हैं और साथ आपके प्लॉट। क्या ये हकीकत है? सदर साहब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए हैं सारी चीज़ें। ठीक है, वो सारा पैसा मेरा नहीं है, कुछ इन्वेस्टर हैं साथ में, कोई ठीक दोस्त है। आप जैसे भाई हैं, मिले हुए हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है।
ठीक है ना, मुख्तलिफ ठीक। सोसाइटियों में की हुई है। जैसे ये पार्क वैली है, अलकबीर ऑर्चर्ड में है, जी जी। स्मार्ट सिटी में है, ऐसे गार्डन में है, ठीक है ना, अलकबीर फेज़ 2 में है, ठीक है ना। ऐसी सोसाइटियों में मुख्तलिफ दोस्त हैं, मिलकर चीज़ें उठा लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, ठीक है, उनको होल्ड करते हैं को 2 4 6 महीने, उसके बाद सेल कर देते हैं। अच्छा, अगर आप अभी भी सेल परचेज कर रहे हैं या अब आप खुद इन्वेस्टर है? खुद भी कर रहे हैं सेल परचेज, और दोस्त भी हैं जो पुराने इन्वेस्टर साथ काम कर रहे हैं, जो 8 8 10 10 15 15 साल से साथ हैं, वो आज भी साथ हैं। इन्वेस्टर को चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है ना, उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने कहाँ चीज़ ली है कहाँ नहीं ली है, ठीक है, आप उसको उसका प्रॉफिट दें, ठीक है ना, तो वो कहीं जाता नहीं इन्वेस्टर। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि मेरे साथ अभी तकरीबन मेरे दोस्त हैं सऊदी अरेबिया से ही हैं, अब्बास साहब, तकरीबन 15 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, सही मेरे सही। इन्वेस्टर हैं तकरीबन। उन्होंने हमने दोनों ने मिलकर तकरीबन 4 से 5 प्लॉट जो है ना जी जी। अलकबीर में लिए हुए हैं, ठीक अच्छा है ना। अच्छा 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 अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है, माशाल्लाह सही है। तो अगर कोई मतलब कि चीज़ बाय करना चाहता है, जी मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई चीज़ खरीदना चाहता है, वो ओवरसीज़ है या पाकिस्तानी है, आपके ऑफिसेज वगैरह हैं यहाँ पे मौजूद जी, या सिर्फ ऑफिसेज आप? हैं, ये हमारा इसमें है ऑफिस, पार्क वैली में, ये रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन में, जी मार्केटिंग के सर। नाम से? और इसके अलावा हमारा ऐसे गार्डन में है ऑफिस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जौहर टाउन में है ऑफिस हमारा। 3 ऑफिसेज हैं जो ऑपरेशनल है, सही। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप उनको उधर बैठ के ही फिर डील करते हैं? अगर कोई रब्ता आपसे करे तो बस, अगर आप मतलब अब तो आप माशाल्लाह पाकिस्तान में आए हो कुछ जी महीनों जी। के लिए, अभी आप चले जाएंगे 2 4 महीनों तक, तो अगर वहाँ पे क्लाइंट आपको कॉल करता है तो फिर आप उनको यहाँ का एड्रेस देते हैं कि आप इस ऑफिस में चले जाएं, या आपका बंदा जाके उनसे मिल लेता है? उधर सऊदी अरेबिया में जो है जितने भी हैं इन्वेस्टर हैं जो या एंड यूज़र हैं जी जितने जी। भी हैं, उनसे तो मैं खुद ही मिल लेता हूँ उधर ही, नहीं नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हाँ, ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं, नंबर दे देते हैं जो लड़के काम करते हैं यहाँ पे, तो वो उनसे रब्ता कर लेते हैं। चले माशाल्लाह, जी। बड़ा बेहतर हो गया। तो आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं? आप मतलब जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त क्या करना, लोगों को से परचेजिंग करनी चाहिए या फिर ये होल्ड? टाइम बेस्ट टाइम है, खासकर ओवरसीज के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है परचेजिंग का। ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम यही है परचेजिंग का, क्योंकि इलेक्शन के बाद एकदम से जंप आना है प्रॉपर्टी में, ठीक ठीक है, है। तो उसमें इंशाल्लाह अच्छा खासा जो है फ़ायदा हो जाएगा उसमें। ये बेस्ट टाइम है अभी, थोड़ा रेट जो है कंट्रोल में है। ये इलेक्शन के बाद फौरी आप देखना मार्केट में जंप आएगा हर चीज़ पे, फाइल है या प्लॉट है, प्लॉट प्लॉट ये है कि प्लॉट आपको हर यानी कि मौसम में आपको प्रॉफिट ही देगा, कभी लॉस नहीं देगा, प्लॉट प्लॉट सही का सही। ये फ़ायदा है, ठीक है। तो इस वक्त आप रेकमेंड अगर करें, मतलब ऑन स्पॉट, अगर हम आप आज आपसे पूछते हैं यार इस वक्त कौन सी सोसाइटी बेस्ट चल रही है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एरिया भी हमें थोड़ा सा गाइड करें और सोसाइटी का नाम भी गाइड करें? सर जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना वो सबसे बेस्ट सोसाइटी है इस वक्त, कौन सी? ये पार्क वैली हाउसिंग सोसाइटी सबसे बेस्ट है, ठीक है। ठीक है। इसकी रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न तो है कि ये लाहौर के बिल्कुल साथ है। आपको जितना टाइम लोहारी मार्केट से लगेगा समनाबाद का, जी जी। उतना टाइम ही आपको यहाँ पे आने का लगेगा। सेम डिस्टेंस है समनाबाद का और लोहारी का, और पार्क वैली और लोहारी का सेम डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है ना। और ये आप देखें कि लाहौर आप शाह आलम मार्केट की सराउंडिंग में देख लें, 10 से 15 किलोमीटर की सराउंडिंग में कौन सी सोसाइटी बेस्ट है, और आपको ये पार्क वैली अल रहमान है, लेकिन अल रहमान में अभी जो प्लॉट है वो बहुत पीछे जाके दरिया के पास जाके मिलते हैं, ठीक है ना, और रेट भी बहुत ज़्यादा है, सही सही। इसका रेट बहुत ही रिजनेबल रेट है इस ठीक टाइम है। पे, ठीक है। और लोकेशन बहुत अच्छी है, और प्लॉट भी आपको मेन रोड से करीब तर मिल जाएंगे। और ये एलडीए से अप्रूव्ड है, ये टीएमए से? टीएमए से सर अप्रूव्ड है ये सोसाइटी। इसकी जरा लोकेशन थोड़ी, क्योंकि ना हर हम जो भी हमने वीडियोस देखी होती है ना लोगों की, वो क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आ जाए जी वहां पे हमने लोकेशन, आप इस वीडियो में लाइव ही बताएं कि इस लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन, अगर यहाँ पे पहुंचना हो तो इसकी लोकेशन क्या है, और अगर लोगों ने लाहौर से आना हो मार रोड से फिर क्या लोकेशन है, और अगर लोगों ने मोटरवे से आना हो फिर क्या लोकेशन, और अगर शादरे से आना हो फिर क्या लोकेशन? सर शादरा से आना है तो सीधा आप स्टेट आए, शहूपुरा रोड, ठीक है। शहूपुरा रोड से जड़ा वाले रोड पे ठीक है। 2 किलोमीटर बनता है वहाँ से, ओके। इसकी लोकेशन बेगमकोट चौक से, ठीक ठीक है। है। और यहाँ से शादरा बनता है तकरीबन 7 6.5 या 7 किलोमीटर बनेगा। फैजपुर इंटरचेंज है, जो मोटरवे इस्लामाबाद जी जी। इंटरचेंज है, ठीक है, ये आपको 1 किलोमीटर पड़ेगी।
उसके अलावा शाह आलम मार्केट आपको 10 से या 11 किलोमीटर पड़ेगी। माल रोड आपको 9 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक्सेस क्या है, मतलब लोकल अगर कोई बंदा है, जो हर बंदे के पास गाड़ी तो नहीं ना होती, मोटरसाइकिल चले होती, लेकिन फैमिलीज ने फिर भी जाना ना होता है, सर तो लोकल अगर किसी ने जाना हो, यहाँ पे कोई बस सर्विस आती है या कोई रिक्शा, ये चीज जी वगैरह? बस सर्विस स्पीडो का स्टेशन है, बिल्कुल सोसाइटी से बाहर निकलेंगे बिल्कुल सामने ठीक है। जीसी यूनिवर्सिटी है। जीसी यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल साथ स्पीडो का स्टेशन है। वहाँ पे आप पूरे लाहौर में जा सकते हैं इजीली, जिधर जाना है आपने। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर और आपसे। हॉस्पिटल मियो हॉस्पिटल यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर है, जो ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जी जी मियो बिल्कुल ऐसे हॉस्पिटल ही। पंजाब का, सॉरी, सबसे बड़ा जी जी। हॉस्पिटल तकरीबन वही है। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर है। ठीक है ना। मेन मार्केट जो है पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट, जो आज़म मार्केट, जी बल्कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्कुल मार्केट ऐसे ही। कपड़े की, वो यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पे है। और इस सोसाइटी में इन्वेस्टर जो है, जो एंड यूज़र है ना, वो आपको ज़्यादातर मिलेंगे लोहारी, शालमी, अनारकली, उर्दू बाज़ार, ब्रंथ रोड, मकलोर रोड। ठीक है ना। इस सही इन सही। एरियाज़ के आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे, अंदरून लाहौर के ज़्यादातर लोग मिलेंगे आपको। अब किसी, ये इतने तकरीबन 100 के करीब घर बन चुके हैं। जी जी। किसी भी बंदे से पूछ ले कहाँ से हो? कोई लोहारी से, कोई अनारकली से, कोई रंग महल से। ठीक है ना। इस एरिया के लोग हैं वहाँ से। ये रहमान गार्डन भी ऐसे ही है। जी जी। रहमान गार्डन में भी आप चले जाएं, आपको इसी एरिया 90% लोग यहाँ के मिलेंगे। 5% बाहर से जो माइग्रेट होके आए हैं, क्या वो वजह, लोग क्यों मूव इधर को वो इलाके छोड़ के हो रहे हैं? वो इलाके थोड़े कंजस्टेड हैं। ठीक ठीक। और सड़कें छोटी हैं, गलियां छोटी हैं। ठीक है ना। और एक घर में भी 5 भाई हैं, जी जी। तो 4 ने तो बाहर जाना ही है ना। अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे ही। तो वो लोग ये है कि यहाँ से नज़दीक है, उनको फील भी नहीं होता। 5 से 10 मिनट में बंदा पहुंच जाता है। ठीक है। सही माशा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे नंबर पे ये है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है सोसाइटी का। फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी देखे ना, इसके रेट इंक्रीज हो रहे हैं। जब हर तरफ प्रॉपर्टी जो है वो मंदी है इस जी जी वक्त बिल्कुल ऐसे तकरीबन। ही है। लेकिन ये पाक वैली और अल रहमान गार्डन, ये जी दो जी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिनके रेट दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह। इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि इन सोसाइटियों में इन्वेस्टर नहीं है। इनमें आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे एंड यूज़र, बिल्कुल ऐसे ही। जिन्होंने घर बनाने हैं ज़्यादातर। और जिस सोसाइटी में एंड यूज़र होता है ना, जी वो जी। कभी भी डीप नहीं होती। सही सही सही। ले जी महफूज साहब, आपकी मेहरबानी है। आपने माशाल्लाह अपना कीमती वक्त दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जो मैंने आपके साथ बनानी है कि ओवरसीज़ जो है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेव कैसे कर सकते हैं, जी और इसकी इंशाल्लाह। रजिस्ट्री का तरीका क्या है। अब वो तो जी मैं खुद ओवरसीज हूँ, मैं तो खुद इस जी चीज़ से। इसीलिए आपसे ये जी खिदमात लेंगे ताकि हमारे जो भाई हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जी जी उनको फ़ायदा हासिल हो सके। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होती रहेगी जब तक आप पाकिस्तान में हैं। और इंशाल्लाह। एक वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह बनाएंगे, जिस जिस सोसाइटी में आपने खुद काम किया है जी उस जी सोसाइटी में ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह। चलेंगे। और जो घर इंशाल्लाह। आप बना के सेल कर रहे हैं इंशाल्लाह उनकी भी एक वीडियो बनाएंगे इन- आपके साथ, अगर आपके पास टाइम हुआ तो। इंशाल्लाह घरों की भी बनाएंगे। घर का काफ़ी बन रहे हैं अपने, जो स्टार्ट किए हैं। जी जी। 3 4 घर हैं अभी। वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस मंथ या अगले मंथ में हो जाएंगे कंप्लीट। फिर उनकी वीडियो बना के आपको जी देंगे। माशाल्लाह ज़रूर। हाँ जी, वो फॉर मेहरबानी। सेल के लिए ही हमने जी बनाए जी। हैं। ये बड़ी मेहरबानी इन्वेस्टर। महफूज साहब, आपने टाइम दिया हमें। जी नाजरीन, ये थे महफूज जज़ाकल्लाह। रहमान साहब। और इनसे हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे नंबर भी नज़र आएंगे, कुछ नंबर डिस्क्रिप्शन में होंगे। और आप हमारी वीडियोस को देख के हमसे रब्ता कीजिएगा। हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो वीडियोस को देखते हैं, हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह इनको पूरा गाइड करेंगे। और हमारा एक ओवरसीज़ नंबर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। आप माशाल्लाह डायरेक्ट महफूजुर रहमान साहब से बात कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।